बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेसन के लड्डू की रेसिपी। और ये लड्डू जितने देखने में आपको डिलीशियस लग रहे हैं, उतने ही ये खाने में भी डिलीशियस हैं। और अगर आप ऐसा ही टेस्ट चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब और दिखाती हूँ इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 4 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हम इन लड्डुओं को बनाने के लिए। तो चलें जी दिखा देती हूँ एक-एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ 1 कप रखा है मैंने, इससे मैंने मेजर किया था शक्कर और बेसन को। तो यहाँ देखें मैंने 3 कप बेसन ले लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 3 कप बेसन इसे मेजर करके ले लिया था। और इसी कप से मैंने शक्कर को भी मेजर कर लिया था। तो 3 कप मैंने बेसन लिया है और 2 से डेढ़ कप यहाँ पर आप शक्कर के ले सकते हैं। मैंने डेढ़ कप इस्तेमाल की है। तो ये देखें यहाँ डेढ़ कप मैंने शक्कर ले ली है। तो आप 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम मीठा चाहिए था तो मैंने कम शुगर इस्तेमाल की है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर इलायची पाउडर ले लिया है। और यहाँ मैंने देसी घी ले लिया है जो कि अमूल का है। और यहाँ देखिए मैंने मिक्सर में शक्कर को पीस लिया है। तो आप भी इसी तरह से इसे पीस लीजिएगा, या तो मार्केट में जो इसका पाउडर मिलता है शुगर का, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दरदरी सी यहाँ पर शक्कर पीस ली है क्योंकि मुझे दानेदार लड्डू चाहिए। तो एक ये, अगर आप दानेदार लड्डू बनाना चाहते हैं तो एक टिप ये है कि आप थोड़ी दरदरी सी शक्कर पीसें। और अब देखिए यहाँ घी मैंने पैन में डाल दिया है और घी को थोड़ा सा हीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं किया है मैंने, स्लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है पैन को। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है। तो मैं भी इस बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे भूनूंगी। और तो यहाँ मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी इस्तेमाल करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है बेसन के लड्डू का। तो यहाँ देखें, बस इसी तरह से अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे हमें भूनते रहना है। तो लड्डू बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, जितना आप उसे भूनेंगे उतने अच्छा टेस्ट बेसन में आएगा और सोंधापन आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको भुनाई करनी है इसकी। तो सारी मेहनत लड्डू में सिर्फ भुनाई की होती है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ भुनाई करनी होती है इसकी बेसन की हमें। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना होगा। अगर हम इसे थोड़ा छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, फिर इसमें थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। तो आप भी इसी तरह से स्लो फ्लेम पर भूनें। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई कर देंगे या मीडियम भी कर देंगे तो भी ये थोड़ा जलने का ख़तरा रहता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेम चाहिए तो आप मीडियम कर सकते हैं, मगर हाई फ्लेम पर इसे मत भूनिएगा, स्लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। तो अब ये देखें किस तरह से ये जो ऑयल है, जो घी मैंने डाला है, इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये देखिए अब एक साथ ये आ चुका है। तो पहले जैसे ये बिल्कुल बिखरा-बिखरा सा दिख रहा था बेसन हमें, वो अब आपस में चिपकना शुरू हो चुका है और ऑयल ने घी ने अपना छोड़ना शुरू कर दिया है इसमें से। तो जैसे-जैसे ये थोड़ा लिक्विडी सा होता जाएगा तो आप ये समझ लें कि आपका बेसन बिल्कुल तैयार है और इसमें एक सोंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो बस इसी तरह से मैंने इसे स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसी तरह से भून लिया था और मुझे इस तरह से भूनने में काफ़ी टाइम लगा था। तो तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा, स्लो फ्लेम पर इसे भूनिएगा। और ये देखें, बस इस तरह से मैं इसे भूनती जाऊंगी। ये देखें बिल्कुल, और अब आप जैसा देख रहे होंगे कि बिल्कुल लिक्विडी सा लग रहा होगा, बिल्कुल ऑयल ऑयल सा दिख रहा होगा। तो ये देखें, बस इसी तरह से हमें इसे भूनते रहना है। और अब देखें मैंने यहाँ पर इसमें पानी का छींटा दे दिया है। तो इस तरह से ये होता है कि हमारे लड्डू जो होते हैं काफ़ी दानेदार बनते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दानेदार लड्डू चाहिए तो आप 2 से 3 बार पानी का छींटा दे सकते हैं। मैंने 2 बार दिया था।
तो अब हमें इसे मज़ीद भून लेना है, क्योंकि हमने पानी स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर, तो इसमें मॉइस्चर हो गया है। तो उस मॉइस्चर को हमें ख़त्म करना है, इसलिए इसे हम मज़ीद भूनेंगे। और जब हम पानी स्प्रिंकल करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बेसन नीचे चिपकने लगता है, तो कोई डरने की बात नहीं। आप उसे स्पैचुला की मदद से नीचे से छुड़ाकर और भूनते जाएँ अच्छी तरह से। तो जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा, यानी मॉइस्चर इसका ख़त्म होगा, तो मैं फिर से एक बार पानी स्प्रिंकल करूँगी। तो मैंने सिर्फ 2 बार डाला है, स्प्रिंकल किया है पानी, और आप अगर चाहते हैं तो 3 बार भी कर सकते हैं, ज़्यादा दानेदार लड्डू चाहिए तो मैंने सिर्फ 2 बार यहाँ पर स्प्रिंकल किया था पानी, और बस इस तरह से इसे मैं मज़ीद भून लूँगी। तो ये देखें किस तरह से ये देखिए इस तरह से भुन जाएगा, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा चिपक रहा है, तो मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको नीचे से छुड़ा लूँगी, और लगातार इसे चलाते हुए हमें भूनते रहना है। तो आपको मुसलसल इसे चलाते रहना होगा, नहीं तो आपका बेसन ख़राब हो जाएगा, यानी कि फिर जल जाएगा और कड़वापन सा लड्डू में आ जाएगा। तो इसे मुसलसल चलाते हुए भून लेना है। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और ऑफ़ करने के बाद थोड़ा मैंने इसे चलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। तो हल्का सा जब पैन ठंडा हो गया था, तब मैंने इसे छोड़ दिया था, और जब ये थोड़ा सा, देखिए मैं यहाँ पर चेक कर लिया है कि छूने लायक हो जाए, तब आप इसमें शुगर ऐड कर दें। अगर आप बहुत गर्म में ऐड करेंगे तो फिर शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इसे थोड़ा सा हमें गर्म रखना है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ताकि अगर हम ज़्यादा ठंडा कर लेंगे इसे, तो ये होगा कि फिर लड्डू बाइंड करने में हमें दिक्कत होगी। तो हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो। तो इस बात का आपको ख़्याल रखना होगा। और अब यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था, और अब मैं चेक कर रही हूँ कि एक लड्डू बनकर तैयार होंगे कि नहीं, लड्डू बाइंडिंग होगी या नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे चेक कर लिया था बनाकर। तो अब मैं और लड्डू बना लेती हूँ। तो इस तरह से हाथ में लेकर और इसे दबाते हुए आपको लड्डू की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से मैं दबाते हुए इसे लड्डू की शेप दे दूँगी, और मज़ेदार से लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सभी लड्डुओं को इसी तरह से हाथों से दबा दबा कर, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और फटे ना कोई लड्डू। तो इस तरह से मैंने हाथों से दबा दबा कर इन्हें बना लिया था। और ये देखें इस तरह से मेरे सारे लड्डू तैयार हो गए थे, और जितना मैंने आपको दिखाया था, इसमें मेरे 15 लड्डू तैयार हुए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।